हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे सब लोग। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे उनके, क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या आपकी उनसे बात होगी, और होगी तो कब तक होगी, ब्लॉक किया है तो कब अनब्लॉक करेंगे, इग्नोर कर रहे मैसेजेस तो कब रिप्लाई करेंगे। बेसिकली जो लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं तो कब बात होगी, या नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे वो। सो यही रीडिंग होगी, ओके। और करंट फीलिंग्स भी देखेंगे हम रीडिंग के दौरान कि वो फील क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको लेकर। रीडिंग शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो फैमिली से। बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वो वीडियो मिस ना करें। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ नीचे मेंशन है, तो जाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, ओके। सो अगर आपने सुबह मैंने जो कैंडल वैक्स रीडिंग की थी वो मिस आउट कर दी है किसी रीज़न की वजह से, तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, इसके बाद आप वो रीडिंग भी देख सकते हो। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे ही साइंस के लिए है, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। जनरल है तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी, हर चीज़ कर भी सकती है, नॉट नेसेसरी कि नहीं करेगी, कर भी सकती है। ऑल्सो मुझे लगता है कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि टाइमलेस रीडिंग है, और टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है कि उस स्पेसिफिक रीडिंग का कोई टाइम नहीं है। आप कभी भी देख सकते हो, कभी प्ले हो गई आपके सामने आ गई और आपका मन कह रहा है उसको खोल के आप सुन लो, तो स्पेसिफिक उसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके अगर देखोगे तो कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे। एंड शुरुआत आज हम थोड़ी डिफरेंट करेंगे। आज हम देखेंगे कुछ लव नोट्स आपके पर्सन की तरफ से, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं रीडिंग के लिए, ओके। पहली बात, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। तो वो आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं और वो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं और आप दोनों एक साथ एक फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो। सो देयर इज़ अ स्कोप फ्यूचर आप दोनों की होने की, ओके। नेक्स्ट है, योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो आपकी जो आवाज़ है उनके सोल रिकॉग्नाइज करती है, ओके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। नेक्स्ट है, लव यू फॉर एवर। तो ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे। नेक्स्ट है, यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। तो जब भी वो कोई जोक्स बताते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, तो आप हंसते हो जब आपको पता होता है कि वो जोक्स फ़नी नहीं है, फिर भी आप हंसते हो। ये चीज़ उन्हें बहुत क्यूट लगती है आपकी। आगे बढ़ते और देखते हैं और क्या है मैसेजेस। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। तो आपका हाथ पकड़ना उन्हें बड़ा ही हैप्पी करता है। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से वो है, When I am with you, I can be myself। तो जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं कुछ प्रिटेंड नहीं करता, आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो एक कंफर्ट जोन उन्होंने अटेन कर लिया है आपके साथ। नेक्स्ट जो मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए वो ये है, अंडरस्टैंडिंग आवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, ऐसा उन्हें लगता है। और इसी वजह से इसी अंडरस्टैंडिंग के बलबूते पे आप दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग बना है और सच्चा प्यार है आप दोनों को एक दूसरे से। आगे बढ़ते और मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। नेक्स्ट मैसेज है, यू वुड डू एनीथिंग आई से। तो अगर वो कुछ बोल दे तो आप वो बस करते ही हो, आपके लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आप इतना प्यार करते कि जो कुछ भी वो बोल देते आप कर देते हो बिना सोचे समझे। यू कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। तो उन्हें आपकी बक करने की आदत बड़ी पसंद है, क्योंकि आप बिना रुके घंटों तक बातें करते हो, वो उन्हें बड़ा क्यूट भी लगता है। सो दैट्स इट। यही कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। इसको रख देते हैं साइड में, ओके। तो इसको रख देते हैं साइड में और आगे बढ़ते हैं रीडिंग में कि देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर, और नेक्स्ट उनके एक्शंस जो रहेंगे उसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं जो भी कार्ड्स यहाँ पे निकाल रही हूँ वो उनके करंट फीलिंग्स के होंगे, और जो यहाँ पे निकालूंगी वो नेक्स्ट क्या होगा उसके लिए, ओके। आगे क्या फील करेंगे नेक्स्ट। करंटली ये पर्सन किस जोन में है, क्या फील कर रहे हैं, फोकस करिए अपने पर्सन पे।
आपका पूरा ध्यान अपने पर्सन पे होना चाहिए। ओके, कोई तो ऐसा बोला कि अपने मन में कि हाँ दी, मेरा पूरा ध्यान है अपने पर्सन पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो ऐसा बोला है मन में, या अपने से ही बोला, कि कोई ऐसा बोला कि हाँ दी, हमारा तो पूरा ध्यान है, आप बस बोलिए। ऐसा मुझे फील हुआ। सो फर्स्ट कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी, नंबर 2 करंट फीलिंग्स, और यहाँ पे है क्राउन चक्रा, नंबर 7। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या होगा या आगे क्या फील करेंगे नेक्स्ट वो देखते हैं। यहाँ पे है नंबर 4, ओपन अप, हार्ट चक्रा नंबर 4। तो नंबर 4 यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, और बॉटम डेक में इस वक्त है डिटैच। मुझे लगता है इस वक्त ना ये पर्सन अपने आप को उन्होंने मे बी डिटैच किया है आपसे, यू नो, दे हैव डिटैच्ड देमसेल्व्स, अपने आप को दूर किया है आपसे, या उन्हें लग रहा है कि आपने उनको अपने से दूर कर दिया है। तो काफ़ी अलोन, काफ़ी सैड, यू नो, जो इनके इसके फेस पे आप जो एक्सप्रेशन है वो देखिए, ही इज़ लाइक डिटैचिंग हिमसेल्फ। एक तो वो अपने आप को डिटैच कर चुके हैं या डिटैच करना चाह रहे हैं, या डिटैच ऑलरेडी हो चुके हैं, या उन्हें लग रहा है कि आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो इस सिचुएशन में। ओके, तो उन्हें लग रहा है जैसे इस वक्त आप दोनों कनेक्टेड नहीं हो। ओके, सो दिस इज़ द करंट फीलिंग, वन ऑफ द करंट फीलिंग्स। अब बात करते हैं कि इस वक्त करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। पहली चीज़, ये पर्सन ना कुछ चीज़ों को देखकर अनदेखा कर रहे हैं, कुछ साइंस, कुछ सिग्नल्स जिनको देख के अनदेखा कर रहे हैं, या फिर देखना ही नहीं चाह रहे हैं। बेसिकली ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो वो देखकर अनदेखा कर रहे हैं। मे बी आपका प्यार, मे बी आपका अटेंशन, आप दोनों के रिश्ते की सिग्निफिकेंस, कुछ तो है जिसकी इम्पोर्टेंस वो समझ नहीं पा रहे हैं, या जिसकी इम्पोर्टेंस जानकर भी वो उसको अनदेखा कर रहे हैं। मे बी अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, मे बी अपने फीलिंग्स को ओन नहीं कर रहे हैं। ओके, या आप कुछ साइंस दे रहे हो जो वो देख नहीं रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं। सो ये मुझे दिख रहा है, एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज देयर क्राउन चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। ओके, क्योंकि देख रहे हो स्पेसिफिकली क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा के कार्ड्स आए हैं इस वक्त। आई थिंक दिस पर्सन कुछ रैशनली सोच नहीं पा रहे हैं। ओके, देखिए, हम इमोशनली जितना कुछ फील करें उसको प्रोसेस करके उस पर एक्शन लेने के लिए हमें हमारा दिमाग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। और एग्जैक्टली इस वक्त इनका क्राउन चक्रा इज़ ब्लॉक्ड, इसलिए वो ना तो कुछ अच्छा समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एंड इसी वजह से सारे गलत डिसीजंस ले रहे हैं मे बी। ओके, या कुछ उनका जो डिसीजन लेने का पावर है, आई थिंक दैट हैज़ गॉन डाउन। वो कुछ अच्छा सोच समझ नहीं पा रहे हैं इस वक्त। कमिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर, मुझे लगता है कि आगे जाके ना उनका जो हार्ट चक्रा है बेसिकली दैट विल ओपन अप, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर वर्किंग लाइक यूनिवर्सेस, एंजल्स आर वर्किंग टू हेल्प देम हील देयर चक्रास। ओके, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये पर्सन ओपन अप करेंगे आपके सामने। उन्हें वो ज़रूरत महसूस होगी कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए या उनके फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने चाहिए। दे विल फील दैट नीड कि हाँ, आई नीड टू टॉक टू दिस पर्सन, आई नीड टू ओपन अप, आई नीड टू एक्सप्रेस। ओके, एंड वो इसलिए होगा क्योंकि उनका हार्ट चक्रा विल बी हील, विल ओपन अप, जिसकी वजह से वो अपने अंदर जो भी समा के रखा है उन्होंने, जो फीलिंग्स उनके जो अनकन्फेस्ड प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसको वो बाहर निकालेंगे। दे विल स्टार्ट दैट विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ देम, एंड वो ओपन अप करेंगे। तो बेसिकली आगे जाके मुझे वो अपने आप को ओपन अप करते हुए दिख रहे हैं। अगर अनकन्फेस्ड है प्यार तो वो अपने फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, अगर कर नहीं पा रहे हैं किसी वजह से वो भी करने लगेंगे। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई सी हियर। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन के इस वक्त आपको लेकर। ओके, लेट्स सी, ओशोज एंड डेक से भी देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और आगे क्या फील कर सकते हैं। सो एक कार्ड मुझे चाहिए फॉर देयर करंट फीलिंग्स, एक नहीं 2 कार्ड्स निकालते हैं, 2 कार्ड्स। सो देयर करंट फीलिंग्स एंड देयर नेक्स्ट फीलिंग्स, आगे क्या फील करेंगे इन द कमिंग फ्यूचर, या क्या एक्शन लेंगे। ओके, बॉटम डेक में इस वक्त है ट्रैवलिंग नंबर 8। देखिए, इनके अंदर ना मुझे लगता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स हो रहे हैं।
एनर्जी शिफ्ट्स, ओके, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कुछ शिफ्ट्स ऑफ एनर्जी हो रही है इनके अंदर, एंड दे आर गोइंग लाइक बहुत इंटेंसिटी के साथ कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं इनके अंदर, ओके, इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस, कभी वो कुछ फील कर रहे हैं तो कभी वो कुछ फील कर रहे हैं। सो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे, बेसिकली भागने की कोशिश, कहीं से कहीं पे जाने की कोशिश, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। करंट फीलिंग्स है पोस्टपोनमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़। जो नंबर्स दिख रहे हैं वो है 4 और 6, एंड नेक्स्ट है द क्रिएटर और ट्रस्ट, ओके। सो पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, लेट मी टेल यू, आई थिंक आपके पर्सन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको, जैसे मैंने कहा, रिफ्यूजिंग टू सी, कुछ चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स हो या आपके फीलिंग्स हो, कुछ चीज़ें जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त, एंड आई थिंक जिसकी वजह से वो चीज़ों को ढकेल रहे हैं आगे, यू नो, देख लूँगा, देख लेंगे, आगे देख लेंगे, कर लूँगा, कर लेंगे, एक्शन ले लूँगा, इस टाइप का। सो वो मुझे ना काफ़ी चीज़ों को ढकेलते हुए दिख रहे हैं, अपने एनर्जी को ओन नहीं कर रहे, अपने फीलिंग्स को वो ओन नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो वो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आगे ढकेलते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़। सो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इस वक्त भले ही उन्हें लग रहा है कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं डील करना है, आगे देख लेंगे, ऐसा कुछ अगर उनको फील भी हो रहा है ना, बट दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू। कुछ मे बी आप दोनों के बीच झगड़े हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हो, कुछ इनडिफरेंसेस हुए हो, और वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सर्टन थिंग्स विथ यू, ओके। सो उनका इंटेंशन तो अच्छा है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं और करंट आगे क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। सो आई थिंक वो इस रिश्ते को ना एक नए सिरे से शुरू करना चाहेंगे, एक न्यूनेस डालना चाहेंगे। मे बी आपका ट्रस्ट जीतना चाहे, क्योंकि ट्रस्ट का भी कार्ड है यहाँ पे। मे बी वो आप पे ट्रस्ट करे अगर अभी नहीं कर रहे तो, या आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करे, आगे जाके आपके ज़िंदगी में अपना स्थान बनाने की कोशिश करे। कुछ चीज़ों को वो क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे, मेकिंग समथिंग, फॉर्मिंग समथिंग, चीज़ों को बनाना, कुछ चीज़ों को क्रिएट करना, ओके। तो मे बी वो इस रिश्ते पे नए सिरे से काम करने की कोशिश भी करेंगे इन फ्यूचर, ओके। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं उनके करंट फीलिंग्स के लिए। देखिए, मैं एक साथ कार्ड्स नहीं निकालूंगी, एक एक कार्ड निकालूंगी एंड आई विल टॉक अबाउट इट, ओके, कि मुझे क्या एनर्जी पिकअप हो रही है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड इज़ द हैंग्ड मैन। आई वोंट टेक रिवर्सल्स। ये पाइसीज का कार्ड है, वाटर साइन, और बॉटम डेक में इस वक्त है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन बहुत स्टबर्न एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा। ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, और ये क्या पाइसीज एनर्जी है, बहुत स्टबर्न एनर्जी में है। कट ऑफ कर रहे हैं आपको, इग्नोर कर रहे हैं, या रिश्ते से दूर भाग रहे हैं। यू नो, आप दोनों के बीच की सिचुएशन जो भी है ना अभी, आई थिंक दिस इज़ मेजरली इस पर्सन की वजह से ही है, क्योंकि बहुत स्टबर्न एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। ना तो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ना तो पीछे कुछ खींच रहे हैं, ना तो क्लोजर दे रहे हैं, ना तो आपको छोड़ रहे हैं। सो दे हैव केप्ट यू स्टक। आप दोनों के बीच की सिचुएशन काफ़ी स्टक है, और ये आपसे मूव ऑन तो हो ही नहीं पा रहे, ना तो आप इनसे मूव ऑन हो पा रहे हो, ना तो वो आपको होने दे रहे हैं मूव ऑन। बहुत स्टक सी एनर्जी है, एंड मे बी वो आपको कंट्रोल या मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि काफ़ी बार उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की है जिसकी वजह से आप तो आगे नहीं बढ़ पाए, वो खुद भी नहीं बढ़ पाए, एंड दे ट्राई टू कंट्रोल यू। एंड मुझे ये भी लगता है आप काफ़ी गुस्से में भी दिख रहे हैं मुझे। मे बी कुछ आपसे आप पे कुछ थोपने की कोशिश की, या कुछ ज़बरदस्ती ही आपके ऊपर कुछ लादने की, अपने डिसीजंस या अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा मुझे इस वक्त लग रहा है विद दिस हैंग्ड मैन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट फीलिंग्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। उनकी करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हो, ओके। तो ये उनकी फीलिंग्स है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, उनकी आपकी साइन हो सकती है। और बॉटम डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। सी, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, द ड्रीम अबाउट इट। वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उसको मेंटेन करना चाहते हैं, मे बी आपसे शादी करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। सो दे ड्रीम अबाउट इट। उनके लिए ना, देखिए 10 कप्स हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ अ फुलफिलमेंट ऑफ इमोशंस। तो उनके लिए आप
फुलफिलमेंट ऑफ इमोशंस लाते हो। ओके सॉरी, गिर गए कार्ड्स। तो उनके लिए आप फुलफिलमेंट ऑफ इमोशंस क्रिएट करते हो, एंड उनके लिए प्यार मतलब आप हो, उनके लिए इमोशंस मतलब आप हो। बट आई थिंक दे आर हर्ट बाय समथिंग। मे बी उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो अननोइंगली, या कुछ उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो बहुत अकेला, सैड और डिप्रेस्ड और हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। दे आर नॉट इन देयर गुड स्टेट ऑफ माइंड। ना तो वो कुछ अच्छा समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ना तो मुझे वो काफ़ी डिप्रेस्ड सी एनर्जी में दिख रहे हैं। अ लॉट ऑफ डिप्रेस्ड एनर्जी दैट आई कैन फील। एंड बट वो चाहते हैं एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप आपके साथ। ओके, ये ड्रीम करते हैं एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप की। मे बी किसी के लिए ना आप दोनों की शादी तय हो गई थी बट टूट गई, या फैमिली इश्यूज़ आ गए जिसकी वजह से जो एक सपना उन्होंने देखा था ना वो टूट गया, एंड दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन। या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई जहाँ पे अभी उनको लग रहा है कि ये स्टेट तक वो नहीं पहुँच पाएंगे आपके साथ। सो या दैट इज़ व्हाट दे फील। ओके, आगे बढ़ते हैं। करंट फीलिंग्स। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है सी, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्वीन ऑफ वंड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। देखिए, सबसे पहली बात तो ये पर्सन फील तो कर रहा है काफ़ी ज़्यादा चीटेड, या जैसे कि सिचुएशन ख़त्म हो गई है, जैसे कि पेनफुल सिचुएशन में काफ़ी दिख रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी, दे आर नॉट फीलिंग कंटेंट। उन्हें जैसा लग रहा है कि जैसे उनके सीने में किसी ने बहुत सारे तलवार डाल दिए हैं, छुरा खौफ देना बोलते हैं ना, वैसा कुछ उनको फील हो रहा है। बहुत हर्ट, मे बी उनको लग रहा है कि दिस इज़ द एंड, शायद ख़त्म हो गया है सब कुछ। नाउ दे विल नॉट कम बैक, नाउ ये पर्सन मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे या मुझसे प्यार नहीं करते। तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड सी एनर्जी में है, बट दे विल कम बैक। मुझे लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर, मे बी थोड़े यंग है आपसे, और ये कम बैक करेंगे। ओके, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इनका प्यार, इनका पैशन, इनका जो ऑप्टिमिस्टिक साइड है, जहाँ जब वो उस साइड में होते हैं या उस माइंडसेट में होते हैं तब वो सब अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही फील करते हैं। तो दिस विल नॉट लास्ट। ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए उन्होंने मे बी कोई ड्रीम्स देखे आपको लेकर, तो जब वो टूटते हुए दिख रहे हैं उनको, तो उनको बुरा लग रहा है ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर अगेन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सी द अफेक्ट, सी द अट्रैक्शन दे हैव फॉर यू। ये अट्रैक्शन, मैं सिर्फ सेक्शुअल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, बट दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। उनकी कुछ वाइल्ड फैंटेसीज़ हैं आपको लेकर। दे हैव सम वाइल्ड फैंटेसीज़। देखिए, आप अगर इस टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हो कि उनके वाइल्ड फैंटेसीज़ या उनके सेक्सुअल फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं अश्योर नहीं करती हूँ कि मैं उसके ऊपर टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँगी, बट आई विल ट्राई। ओके, तो दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू। चाहे कुछ भी हो रहा हो आप दोनों के बीच में, इनका पैशन आपको लेकर ख़त्म नहीं होता है या कम नहीं होता है। स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट यू। यंग एनर्जी, मुझे कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी लग रही है, यंग कैप्रिकॉर्न। एज की बात नहीं कर रही हूँ, मे बी थोड़ा सा इमेच्योर है, ठीक है, बट दे हैव अ लॉट ऑफ फैंटेसीज गोइंग ऑन विथ यू, फॉर यू, जो उनको और ड्राइव करते हो, जो उनको ना और मैग्नेटिकली आपकी तरफ खींचता है। ओके, दे सी यू वेरी सेक्सी, बहुत ज़्यादा, मोर, एंड दे आर वेरी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ये भी लग रहा है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहीं पे बोला था, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी, तभी मैंने बोला था थोड़ा कंट्रोलिंग है या मैनिपुलेटिव भी है। तो इनको लगता है कि वो कैसे भी आपको पटा सकते हैं, कैसे भी आपको मना सकते हैं। वन मोर, लास्ट कार्ड, देयर फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये मच्छर इधर क्यों आ रहा है, चलो हट। और है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, पहली बात तो भले ही अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, भले ही ये मुँह फुला के बैठे हैं, स्टबर्न एनर्जी में है, दे स्टिल वैल्यू यू। उनको आपकी वैल्यू है। ओके, वो काफ़ी अट्रैक्टेड भी है आपसे, एंड दे सी यू एज अ ट्रॉफी। वो आपको खोना नहीं चाहते, और मुझे नहीं लगता ये पर्सन एक ऐसा चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का जो इतनी जल्दी आपके लाइफ आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। आई डोंट थिंक दिस पर्सन विल एवर लीव यू। ये
हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही सारे लोगों की शादी हो जाएगी, बट जिन लोगों की शादी भी नहीं होगी ना, दे विल नॉट लीव यू किसी भी तरह, मुझे लगता है छोड़ेंगे आपको। सो दे सी यू एज अ ट्रॉफी, दे सी यू समथिंग दे हैव वन, मतलब जैसे उन्होंने अर्न किया है आपको। एंड काफ़ी स्टेबल फीलिंग्स हैं इनके आपको लेकर, जो कभी कभी थोड़ी नॉटीनेस की वजह से, मैच्योर एनर्जी की वजह से कभी कभार वो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। बट दे वॉन्ट टू ओन यू, दे वॉन्ट टू गेट कंट्रोल ओवर यू, फिर से वो कंट्रोल पाना चाहते हैं आपके ऊपर। चलिए आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे या नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओह, द हाई प्रीस्टेस, ये है पाइसेस एनर्जी कमिंग अप विद द 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो प्यार, वो अट्रैक्शन, वो और एक दूसरे को लेकर वो मैग्नेटिक पुल एक दूसरे को लेकर फिर से आने वाली है। दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। किसी किसी के लिए 2 हफ्ते में, क्योंकि 2 नंबर ज़्यादा दिख रहा है, किसी किसी के लिए 11 दिन में, किसी किसी के लिए 2 महीने भी हो सकते हैं। आई थिंक दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू। ओके, वो नहीं अपने आप को रेजिस्ट, वो आपके अट्रैक्शन, आपका ऑरा ही ऐसा है। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लगता है टैरो रीडर है या रेकी हीलर या कुछ, यू डू समथिंग, हीलिंग करते हो या सीख रहे हो, या देयर इज़ समथिंग लुक मिस्टिकल है कुछ आपके बारे में, या एज में आप बड़े हो एंड दैट अट्रैक्ट्स देम। तो ये आपकी तरफ खींचे चले आने वाले हैं। दे आर गोइंग टू कम पुल्ड बैक टूवर्ड्स यू एंड अपना प्यार फिर से आपको देंगे एंड मुझे लगता है आप फिर से पिघलने वाले हो, यू आर गोइंग टू मेल्ट अवे। चलिए आगे बढ़ते और क्या होने वाला है। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू क्लेम दिस एनर्जी। मैं चाहती हूँ आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये सारी एनर्जीज आप क्लेम करो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, ओके, तो ड्रामा भी होगा क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पे है चैरियट जो कि कैंसर एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। उन्होंने वो जो घोड़े पे सवार होके वो निकल चुके हैं रथ पे एंड दे आर टूवर्ड्स हेडिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो ऐसे ही मुंह बंद रख के नहीं रह सकते हैं। दे वांट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन, ओके, एंड दे विल रश बैक इनटू योर लाइफ। वो आपका परमिशन नहीं मांगने वाले हैं, वो तुरंत दरवाज़ा तोड़ के आपके लाइफ में घुसेंगे। यू वांट इट और नॉट, यू नीड इट और नॉट, वो आएंगे, ओके। एंड मे बी कुछ ड्रामा क्रिएट हो सकता है, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, बट रिश्ता मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, ट्रैक पे आते हुए दिख रहा है। व्हेन दिस इज़ अपराइट, व्हेन दिस इज़ रिवर्स, इट इज़ ट्रैक खो देना, बट दिस इज़ समथिंग जो ट्रैक पे आने वाली है चीज़ें। वन मोर कार्ड, लास्ट कार्ड फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड बॉटम डेक में है नाइट ऑफ कप्स जो अगेन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, सो दिस इज़ यू, दिस इज़ देम। ये उनका डर भी है कि आप रिजेक्ट करोगे। यू आर नॉट, आई थिंक उनके किसी हरकत की वजह से आप सैड हो गए हो। मे बी उन्होंने काफ़ी बार आपके पास आए, कुछ आपको ऑफ़र किया एंड चले गए, कुछ आए ऑफ़र किया चले गए, तो कुछ साइकिल रिपीट हुआ है यहाँ पे। एंड उनको डर लग रहा है कि क्या पता आप रेडी होंगे या नहीं, तो मे बी वो अपना कोई इमोशनल गेम खेल सकते हैं आपके साथ, टू विन यू बैक। क्योंकि या फिर किसी किसी के लिए मुझे लगता है ये ऑफ़र आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि यू कैन सी द कप ऑलरेडी देयर बट यू आर थिंकिंग। उनके नज़र में भी उनको यही इमेज दिख रही है कि वो कुछ ऑफ़र कर रहे हो और आप अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और फिर भी वो आएंगे, स्टिल दे विल कम टूवर्ड्स यू, ओके। एंड आप थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, मे बी आप थोड़ा टाइम लो इस बार, बट मुझे क्योंकि 2 ऑफ कप्स दिखा है, यू आर गोइंग टू बी गेट देयर, आप आगे बढ़ने वाले हो इस रिश्ते में विद दिस पर्सन। सो दीज आर द करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस। आगे बढ़ते हैं एंड इसको थोड़ा नीचे रख देती हूँ मैं, ओके। इनिशियल्स देख लेते हैं, ओके। कुछ इनिशियल्स मैं निकालूंगी आपके लिए, अगर रीडिंग कर रहे हैं तो अच्छे से करेंगे, ओके। मैं यहाँ से रैंडमली बिना देखे मैं कुछ इनिशियल्स निकालूंगी। फर्स्ट है एस, ओके, तो ये यहाँ पे रख देते हैं। एन है, ए है, क्यू है, जेड है, टी है, फिर से एस आया है तो इसको नहीं लेते, ठीक है, ऑलरेडी एस है क्योंकि। पी है यहाँ पे,
कुछ नंबर्स आ जाए, कुछ नंबर्स, सी नंबर्स एंड नंबर्स ही आ गया। 9 है यहाँ पे, फिर से पी आया है बट ऑलरेडी है तो मैं नहीं लूँगी। ओ है, फिर से ए आया है बट ऑलरेडी है तो वो भी नहीं लेंगे। और आर है, ये बहुत रेयरली आता है आर। सो या दीज आर द इनिशियल्स, देख लीजिए अगर आपके पर्सन का इनिशियल है या नहीं है इसमें। सो या आप में भी हो सकता है कि कोई वर्ड बन रहा हो जो आपके लिए हो, मैसेज हो कुछ, या कोई डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है, या कुछ भी, एनीथिंग, निक नेम, सिटी का नेम, कुछ भी, ठीक है। सो या दैट वाज इट। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं, जनरल मैसेजेस और फिर रोमांटिक मैसेजेस निकालेंगे। सो ये पार्ट को काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो जिसको अच्छा लगता है वो देखे, वरना आप स्किप कर सकते हो वीडियो, कोई और वीडियो देखिए मेरा। ओके, तो इस वीडियो के बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं, फर्स्ट कमेंट पे जो वीडियो है कैंडल वैक्स का जो मैंने आज ही किया है उसको जाके ज़रूर चेक करना। ओके, सो फर्स्ट है आपके लिए जो जनरल मैसेज है वो है मीट योर ट्विन। अब बहुत ही जल्दी अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस इन लीगल सिचुएशंस। तो हो सकता है कि कुछ लीगल इश्यूज़ किसी के चल रहे हो तो आपको उसमें जस्टिस मिलने वाला है। नेक्स्ट जो आपके लिए वो है यू अनटाइड फ्रॉम टॉक्सिक सिचुएशंस। तो मे बी समय आ गया है किसी टॉक्सिक सिचुएशन से फाइनली निकलने का बाहर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, 2 मैसेजेस आए तो दोनों ले लेते हैं, एक साथ आए थे। यू विल बी अप्रिशिएटेड। तो अगर किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, चाहे वो घर हो, प्रोफेशन हो, बाहर हो, रिलेशनशिप हो, तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इमोशनल फ्रीडम। तो आपके पर्सन आपके साथ, आपके सामने अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, या आप कर सकते हो किसी के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस। विक्ट्री, सक्सेस मिलेगा किसी एरिया ऑफ लाइफ में जिसमें आप चाह रहे हो या आप सोचा आपने अभी। विक्ट्री ये वर्ड देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगेन इमोशनल फ्रीडम ये मैसेज आया है। सो या अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड आखिरी मैसेज जो है वो है वेट फॉर देम। तो यूनिवर्स चाहता है, एंजल्स चाहते हैं कि आप उनके लिए रुको, गिव अप मत करो। ओके, आगे बढ़ते हैं और लव मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम योर पर्सन। पहला मैसेज है ये वक्त भी निकल जाएगा। सो जो ये सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, इट इज़ गोइंग टू बी ओके, डोंट वरी। जितना प्यार तुमसे है उतना खुद से भी नहीं। सो जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना शायद ये अपने आप से भी नहीं करते। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। सो नो वन कैन टेक यू अवे फ्रॉम मी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तुम मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो। सो यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ऐसा वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट है प्लीज़ शक मत किया करो। तो मे बी आपको शक है उनके ऊपर। और आखिरी मैसेज जो है उनका आपके लिए वो है तुम्हें सबकी नज़रों से बचाना चाहता हूँ। सो दे वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरीवन। सो या दैट वाज इट। मैं येस नो सेशन आज नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, कल करूँगी मैं। सो दिस वाज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हैं, तो आपको बस एक लाइक करना है। और मेरे लिए वो आपका एक लाइक और मेरे लिए 1000 लाइक्स होंगे, मेरे लिए बहुत सारा प्यार होगा उसमें। तो एक लाइक ज़रूर देके जाइएगा, एक टोकन ऑफ लव होगा आपका मेरे लिए। कमेंट्स में बताइएगा कौन सा पार्ट आपको रीडिंग का रेजोनेट लगा है और अच्छा लगा है। एंड और कुछ नहीं है। सो या दैट वाज इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते लाइक चिपका के जाइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर भी लोग कमेंट्स में पूछते हैं आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, आपका फेसबुक पेज का आईडी क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर ब्रेसलेट के लिए कौन सा है, आपका व्हाट्सएप नंबर पर्सनल रीडिंग के लिए कौन सा है। तो सारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार अगर नज़र डालोगे नीचे सब कुछ मिल जाएगा आपको। और हाँ, वीडियो वो वाला जो है कैंडल वैक्स का जो मैंने किया है उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी दिल से मैंने वो रीडिंग की है। बहुत पेन में थी मैं क्योंकि थोड़ा सा लेग इंजरी हो गई थी मेरे को, मतलब है अभी भी है, और उसके लिए मैं मेडिकेशन पे हूँ। तो हो जाएगा ठीक आपके सारे प्यार से और दुआ से। बट मुझे इतना पेन हो रहा था फिर भी मैंने वो रीडिंग की, और वो भी गर्मी में बैठ के मुझे इतने पसीने छूट रहे थे। सो एक लाइक उस वीडियो को भी देखे जाना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।